बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली एनालिसिस देखेंगे। इसकी लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस की थी वो काफ़ी हद तक बेस्ट रही हैं। और हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट किया था, तो वहाँ से मैंने उन्हें बताया था। उन्होंने यहाँ से ना ट्रेड की थी बाई के लिए। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट टारगेट पूछा था, तो मैंने उन्हें 75 का बताया था। ठीक है, तो शायद वो भाई अगर वीडियो देखें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे जो मार्केट हमारे पास नेक्स्ट वीक में जो मूव करेगी वो क्या हो सकता है। बाय हो सकता है, सेल हो सकता है, और अभी के लिए जो ट्रेंड है वो बाय है या सेल है वो सब हम देखेंगे। तो डेट हमारे पास आज 22 जून 2025 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल इसकी शेयर करूंगा यूएस ऑयल की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो लास्ट वीक की हमारी एनालिसिस काफ़ी हद तक बेस्ट रही है। ठीक है, और एक भाई था हमारा, उन्होंने पूछा था तो उन्हें टारगेट बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी भाई आपका हिट हो चुका है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एनालिसिस इसकी करते हैं। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पर सारी एडिटिंग है जो। ठीक है, और 1 वीक से स्टार्ट करते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जी, 1 वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1 वीक में हमारे पास ये सिचुएशन है। ठीक है, इस टाइप की जो सिचुएशन होती है जो यहाँ पर हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये जो सीन बना हुआ है, यहाँ पर जो नेक्स्ट मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। यहाँ से कुछ इस तरीके से एक अपसाइड पे वीक आएगी। ठीक है, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मूव मिले। ठीक है, अगर ये वाला सीन चल जाता है ना, मार्केट ऊपर जहाँ पर भी विक लगाती है फिर वहाँ से सेल किया जाए इस एसएल के साथ, फिर सेल में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नेक्स्ट ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ये वाला सीन हो सकता है अभी इसमें। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेक्स्ट वीक में आपको वीकली की कैंडल कुछ इस टाइप की नज़र आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये हाई है, ये प्रीवियस हाई है हमारे पास। कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर मार्केट बाई ट्रेंड में जाना चाहती है और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड आ रहा है डाउन साइड से, फिर वो डायरेक्टली ही उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था और लास्ट पे जाके ख़त्म हो जाए तो फिर मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको टैप करती है, कोई एक दो कैंडल्स नीचे बनाती है, फिर ऊपर करती है, रेंज करते हुए फिर इसको ब्रेक करती है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा वो इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा, अगर ट्रेंड वीक हो चुका होगा तो फिर कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया इस तरीके से इसको ब्रेक करता है। और अगर ट्रेंड मतलब कि बहुत ही स्लोली आ रहा है, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से कैंडल्स अप साइड पे आ रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल, फिर ये हाई आपका ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये हाई फिर आपका ब्रेक नहीं होता। तो अभी के लिए यही है कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा था डाउन साइड से, ये जो हमारे पास ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रही थी, बट ये जो कैंडल है ये एक जो मोमेंटम है उसको स्टॉप करते हुए नज़र आ रही है, कि जो हमारा ट्रेंड था उसको स्टॉप करते हुए नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट वीक है इस हाई को देखेंगे हम, कि अगर तो इससे अप साइड पे हमें क्लोजिंग मिल जाती है। ठीक है, एक मिल जाए, दो मिल जाए, फिर इसी के टेस्ट पे अगेन वीकली के अकॉर्डिंग भी बाय हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीकली के अकॉर्डिंग मेरी एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट अप साइड पे हमें मिल सकती है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट बाय हो सकती है नेक्स्ट वीक में। बाकी कितना हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। वीकली में तो ये जोन बनता है, इस पॉइंट तक हो सकती है, अगर ये ब्रेक होता है फिर इस पॉइंट तक हो सकती है, अगर ये ब्रेक होता है फिर इस पॉइंट तक हो सकती है। ठीक है, वीकली में तो ये है, और ये वाली कैंडल बन सकती है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, कुछ इस टाइप से, मतलब ऊपर सारी वीक छोड़ आए तो कुछ इस टाइप की कैंडल आपकी नेक्स्ट वीक में बन सकती है।
जी, ये था हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली में बाय हो चुकी है मार्केट। मार्केट बाय कैसे हो चुकी है, ये जो रेंज मार्केट ने की हुई थी ना पीछे, ये यहाँ से पीछे पीछे जो ये रेंज की हुई थी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये रेंज की है और ये यहाँ से बाय मिली है। ये फेक ब्रेकआउट हुआ और ये सारी बाइंग हुई है। तो उसका ये मोमेंटम आपको नज़र आ चुका है, जो यहाँ पर बाइंग हो रही थी, ये मोमेंटम आपको नज़र आ चुका है। मज़ीद देखेंगे कितनी बाइंग होगी या सेलिंग होगी, जो भी होगा। जी, अब डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम। जी, वन डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें, मार्केट ने डबल टॉप लगाया था ये वाला, ठीक है। ये डबल टॉप उस टाइम वैलिड होना था जब ये लो ब्रेक होना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डबल टॉप होता है, यहाँ पर आपको बताता हूँ, डबल टॉप ये होता है, ठीक है। ये ब्रेक होना चाहिए, फिर इस टेस्ट से कुछ ये पैटर्न होता है डबल टॉप का, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डबल बॉटम भी बना हुआ है, ये देखें, ये ये डबल बॉटम भी बना हुआ है। और अगर देखेंगे आप कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये डबल बॉटम भी बना हुआ है, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद वीकली के, सॉरी, डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि जो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से ख़त्म कर दूँ। जो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, उसमें ये जोन ब्रेक हुआ है, इसका टेस्ट नहीं आया, इसका टेस्ट नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक जोन है, इस पॉइंट पर ट्रेड की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस देख लिया करें आप क्या आ रही है, ठीक है। तो वैसे भी आपने यहाँ पर प्राइस वगैरह नहीं देखनी कि यहाँ पर प्राइस क्या है और वहाँ पर एक्स नेक्स पर आप कर रहे हैं, जिस पर भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड जिस पर आपका MT5 लॉगिन अकाउंट, तो आपने ये नहीं देखनी प्राइस क्या रही, क्योंकि प्राइस डिफरेंस होता है, प्राइस में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है, यहाँ पे कुछ और चल रही होती है, वहाँ पे कुछ और चल रही होती है, पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपने सिर्फ कैंडल्स को देखना है। ये जो कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है, मैंने ट्रेड किस कैंडल पे बताई हुई है और वहाँ पर उसी कैंडल पर आपने उसी पॉइंट पर ट्रेड करनी है। प्राइस को नहीं देखना आपने, क्योंकि एक्सनेस हो गया, कोई भी आपका एक्सचेंज और ब्रोकर है, और ये हमारे पास जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने इसका थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग ये बता दिया आपको, ये जोन आपके पास है, इसका टेस्ट हो सकता है, नेक्स्ट वीक में मिल भी सकता है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में यहाँ पर भी वही सीन बना हुआ है कि मार्केट यहाँ पर भी जो मंडे वाली कैंडल है वो कुछ इस टाइप से क्लोज दे सकती है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको मंडे वाले जो कैंडल होगी डेली की, वो भी आपको कुछ इस तरीके से क्लोज दे सकती है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो विक है, आप अगर आपने MT5 पर देखेंगे, आपकी विक इस प्राइस तक नहीं आई हुई जहाँ पर ये आई हुई है, ठीक है। इस प्राइस पर आपकी विक नहीं आई हुई, यहाँ पर विक ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है। मैं एनालिसिस देता हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास ये MT5 का है, ठीक है। आप जिस अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से देख सकते हैं जी। अब डेली के अंदर फर्स्ट जोन हमारे पास यही है, ठीक है, यहाँ पर हमें टेस्ट मिल सकता है। और डेली के अकॉर्डिंग मैंने कुछ जोन्स आपके साथ जो पहले शेयर किए हुए थे वो भी आपके साथ लेके चलूँगा, वो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू SMC, ठीक है, SMC वालों को पता है कि ये हमारे पास यहाँ से हुआ था चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है जी, ये वाला, ओ सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है ये वाला, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हाई पे हो चुका है हमारे पास, ठीक है। SMC वालों को समझ आ गई, और इसका मतलब होता है कि हाई ब्रेक हो गया, तो मार्केट बाय हो चुकी है, ट्रेंड बुलिश हो चुका है, ठीक है। ये इसका तरीका होता है SMC का जी। ये थी हमारी डेली की एनालिसिस। जो हमारे, अब 4H का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ, जो मेन एनालिसिस होगी वो 4H में होगी, जोन्स भी हमारे 4H में होंगे, और 1H में हमारी जो ट्रेड्स बनेंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा जी। तो एक बार मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, यहाँ से जो हमारी एडिटिंग है इसको वापस ले आते हैं 4H में। 4H में अभी एक सीन यहाँ पर ये है, ये देखें, इससे ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। अगर क्लोजिंग में मार्केट ऊपर आई है, ये देखेंगे, ये मार्केट ऊपर आई है,
और सारी रिजेक्शन लेके ऊपर से विक बना के डाउन साइड पे आ गई और ये हाँ ये हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कुछ इस तरीके से अगर मार्केट करती है यहाँ से इसको ब्रेक करती है और यहाँ पर एक दो कैंडल्स अप साइड पे क्लोज करती है, अगेन नीचे टेस्ट आता है कैंडल का, तो इसी टेस्ट से हम अगेन बाय कर सकते हैं मार्केट को। और जो हमारे पास लास्ट वीक है ये वाली, इस पॉइंट तक हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक हम इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज ये हुई पड़ी है। ठीक है, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है इसको, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है अचानक से कोई बड़ा मूव दे देती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी कोई गाइड नहीं कर रहा। हाँ, मैं आपको एक दो ट्रेड्स बता दूंगा कि आपने कैसे करनी है अगर वहाँ पर मंडे वाले दिन आपको मिल जाती है मार्केट। ठीक है, ये हमारे पास अप साइड पे रेंज है, ये इस तरीके से ब्रेक हो, यहाँ पर टेस्ट मिले, फिर यहाँ से बाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा अगर आपने नीचे वाली रेंज को करना है फिर इस तरीके से करना है। अगर आपने अगर मेरी एक बात सुने, ये देखें, ये रेंज है और ये वाली रेंज है। यहाँ से अगर हम ट्रेड ऊपर आई है मार्केट अगेन नीचे आई, यहाँ से अगर हम ट्रेड ओपन करते हैं 100 पिप्स अगर आपकी चल जाती है फिर ब्रेक इवन करें, वो चाहे वापस आ जाए जो मर्जी करे। ठीक है, जो मर्जी करे, हमें लॉस नहीं होगा, हमारा ब्रेक इवन हिट होगा। मैंने कल गोल्ड की वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने 100 पिप्स पे अपना टारगेट बुक कर लिया था, हाफ जो था बुक किया, हाफ मैंने कंटिन्यू रहने दिया। तो आप भी ऐसे किया करें, 100 पिप चल जाए कुछ बुक किया करें, साथ अपना ब्रेक इवन किया करें। ठीक है, वापस आएगी आपका ब्रेक इवन ले जाएगी, अगर नहीं आती फिर ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, वापस आपको यहाँ से एक गेन और बाय मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ले रही है। अब हमने यहाँ पर एक ट्रेड भी करनी है। ठीक है, बाय में भी करनी है, सेल में भी करनी है, वो आपको दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे बताता हूँ, बाय में किस पॉइंट से करेंगे, सेल में किस पॉइंट से करेंगे। यहाँ से बाय में मुझे ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट हमें बाय में मिल सकती है, अगेन डाउन आ जाए वो एक अलग बात है, बाय में मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1H में। 1H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं जी। जी, 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1H में हमारे पास ये जोन है। ठीक है, ये जोन हमारे पास बाइंग का है, अरे आ जाओ, ये जोन हमारे पास बाइंग का है। उसके बाद ये लिक्विडिटी है जो हमारे पास, ये हमारे पास बाय का जोन है। ठीक है, ये हमारे पास बाय का जोन है, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये दो हमारे पास बाय के जोन्स हैं। अगर इस जोन पर आपने ट्रेड करनी है तो आपकी ट्रेड कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर आपकी ट्रेड होगी, इस पॉइंट पर आपका एसएल होगा, इस पॉइंट पर, और आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, ये वाला। और अगर सेम एज इट इज़ अगर ये वाला जोन हमारा वर्क नहीं करता फिर इसी ट्रेड को हम ले आते हैं जी डाउन साइड पर, कुछ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, इसी एसएल के साथ। तो वो हमारा टारगेट जो होगा नेक्स्ट यही होगा। ठीक है, एक एसएल हिट होगा फिर यहाँ से टारगेट भी बड़ा मिल रहा है हमें। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं। उसके बाद H1 में जो हमारे पास एक सिचुएशन ये वाली है जो अप साइड से रिजेक्शन मिल रही है, ये वाली। यहाँ पर अगर मार्केट स्लोली ओपन होती है, इस पॉइंट से रिस्क लिया जा सकता है सेल में। ठीक है, एक छोटा सा ऐसा लगाकर, ये वाला ऐसा लगाकर यहाँ से सेल किया जा सकता है इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। इसमें फर्स्ट टारगेट जो आपका होना चाहिए वो इसके पास होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट नीचे से वीक बनाकर, ठीक है, बाय हो सकती है। ये सेटअप है एक आपके पास। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, मैंने आपको बताया मोमेंटम को देखते हो, अगर स्लो मोमेंटम होगा तो फिर ट्रेड कर लेना, अदरवाइज ना करना। या तो वेट कर लेना, एक दो कैंडल अगर क्लोज हो जाती हैं यहाँ पर डाउन साइड पे कुछ इस टाइप की, जैसे यहाँ पर ये हुई पड़ी हैं। ठीक है, इस टाइप की कैंडल हो जाती क्लोज, ऐसा थोड़ा सा बड़ा होगा, ट्रेड जो है वो सेव होगी हमारी और रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर ब्रेक होता है, रीटेस्ट आता है, फिर यहाँ से ही बाई किया जा सकता है इस पॉइंट तक फर्स्ट टारगेट।
नेक्स्ट टारगेट अप चला जाएगा हमारे पास, जो वो वीक है लास्ट डेली पे जो हमारे पास वीक है, वहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास जो नेक्स्ट वीक में मंडे वाले दिन हमें या ट्यूसडे वाले दिन जो हमें ट्रेड्स बन सकती हैं। ये 2 से 3 लेवल्स हैं। उसके बाद 1 मिनट डेली में, सॉरी, और अच्छा आई थिंक ओपन कर लेते हैं। नहीं, डेली है, 1 डे का टाइम फ्रेम, वो H1 ही होगा जी। H1, ये हमारे पास एक ये सेलिंग जोन है अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से वेट करना है और मार्केट को यहाँ से ट्रेड करना है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ जोन है, इन्हीं से हमने मार्केट को बाय करना है, सेल करना है, जो भी करना है इसी पॉइंट से करना है। जैसे जैसे डाउन आएगी फिर हम सेल देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सेल मिलती है, फिर हम कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ से सेल मिलती है यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। अगर डाउन आती है, इस जोन को टेस्ट नहीं मारती, ठीक है, और यहाँ से इसी के टेस्ट पर फिर हम सेल देख सकते हैं इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर बाई का रिस्क लिया जाएगा। अगर ब्रेक कर देगी अगेन इसी के टेस्ट पर, फिर मज़ीद सेल किया जाएगा इसको। ठीक है, सेम एज इट इज़। अगर मार्केट इस जोन पर आती है, ठीक है, यहाँ से हमें बाई मिलती है, तो यहाँ से हम बाई करेंगे, यहाँ पर अपना हाफ बुक करेंगे, हाफ ब्रेक इवन करेंगे। या तो नीचे आ जाएगी, ब्रेक इवन ले जाएगी, अगर ऊपर जाती है फिर इसी के टेस्ट पर अगेन एक बाई की जाएगी एसएल के साथ। इस पॉइंट का वेट होगा, ये टारगेट होगा हमारा। ठीक है, इससे आपने कंप्लीट बुक कर लेना इस पॉइंट पर, इसमें हाफ बुक कर लेना, हाफ का ब्रेक इवन। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से ये टारगेट होगा हमारे पास, इसी के टेस्ट पर फिर यहाँ से बाई किया जाएगा। ठीक है जी, ये है हमारी आज की एनालिसिस यूएस ऑयल की। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ना करें, कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक बेशक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दिल करता है करें, दिल करता ना करें, ये थी एनालिसिस। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और ये मैं पोस्ट यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो अगर अच्छी लगें तो लाइक कर दें, अगर ना लगें तो ना लाइक करें। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट हैं जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, जो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।